हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी की यूनिट 3 करेंगे। मिस्ट्री एंड मैजिक, रहस्य और जादू। इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। Work in pairs, solve the crossword puzzle given below with the clues in the form of anagrams। तो यहाँ पे हमें anagrams दिए हैं जो कि clues हैं इस crossword puzzle को solve करने के। anagram क्या हुआ? जब किसी word में जितने भी letters हैं उन्हें rearrange करके आप एक नया word बना दो, तो वो हो गया anagram। जैसे यहाँ पे declare है तो उसका मैंने नया word बना दिया cleared। तो जितने letters हैं सेम वही letter को मैंने use करा है बट अलग ढंग से और एक नया word बना दिया है। तो यहाँ पे अक्रॉस का मतलब हुआ जो स्ट्रेट वाले वर्ड्स हैं और डाउन मतलब जो ऊपर से नीचे वाले हैं। तो अक्रॉस में 3 पे है डिक्लेयर, तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्लियर्ड। 6 पे है टक्स, तो उसका हो गया स्टक। 7 है हार्ट, तो उसका हो गया अर्थ। 9 है फेल्ट, तो उसका हो गया लेफ्ट। 10 है सोन, उसका मैंने किया है ओन्स। 12 सोड, जो कि होगा वर्ड्स। 13 है इविल, जो कि हो गया लिव। डाउन में फर्स्ट है एसेस, तो उसका हमने क्या कर दिया केस। सेकंड है रेड, उसका हो गया डियर। 4 है टूल, तो टूल का क्या हुआ लूट। 5 है ऑल्प्स, सॉरी कहाँ है 5, ये है 5, सॉरी पाल्स। अल्प्स का हो गया पाल्स, पाल्स यानी दोस्त। 6 है हुक्स, हुक्स का क्या हो गया शुक। 8 है मेन, मेन का क्या हो गया नेम। 11 है लव्स, तो लव्स का हो गया सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मैच द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ केस इन कॉलम 2 विद द करेक्ट यूसेज इन द सेंटेंसेस इन कॉलम 1। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो यहाँ पे कॉलम 1 में जो है सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें केस वर्ड का यूज हुआ है इन सारे सेंटेंसेस में। एंड कॉलम 2 में जो है इस केस का मीनिंग है। नाउ करेक्ट मीनिंग के साथ हमें सेंटेंस को मैच करना है। तो पहला है ललित said that he could not sing but that was not the case as he sang melodiously later। तो यहाँ पे ये जो केस है उसका मतलब है सिचुएशन। दैट वाज नॉट द केस का मतलब है सिचुएशन वो नहीं थी। उसने बोला कि वो नहीं गा सकता है बट वो बात नहीं थी, वो सिचुएशन नहीं थी क्योंकि बाद में उसने बहुत ही अच्छा गाया। तो यहाँ पे फर्स्ट का हो जाएगा सिचुएशन। सेकेंड है द लॉयर वॉज वेटिंग फॉर द केस टू बी टेकन अप इन कोर्ट। लॉयर जो है वो वेट कर रहा था कि उसका केस जो है वो कोर्ट में आए। तो यहाँ पे केस का मतलब है मैटर। जैसे लीगल केस हो गया, पुलिस केस हो गया, तो वो हो गया मैटर कोई केस। माई पेंसिल केस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। यहाँ पे पेंसिल केस का क्या मतलब है, जो पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल का जो डब्बा है। तो यहाँ पे हो गया कंटेनर, इसका करेक्ट मीनिंग। फोर्थ है द सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन टाइटल केस। यहाँ पे टाइटल केस का क्या मतलब है, कैप्स लॉक में, कैपिटल लेटर में आपने किसी चीज को लिखा है। तो यहाँ पे केस का मतलब है राइटिंग फॉर्मेट। अपर केस में लिख रहे हो या लोअर केस में, तो वो हो गया राइटिंग फॉर्मेट। तो जो केस वर्ड है उसके इतने सारे मीनिंग्स होते हैं अलग अलग। लेट अस रीड। Encyclopedia is a young boy who lives in Idyllwill, USA। एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन जो है एक यंग लड़का है जो कि यूएस के शहर आइडरविल में रहता है। हिज फादर इज द चीफ ऑफ पुलिस, उसके पिताजी जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो यंग ही ऑफन हेल्प्स हिज फादर सॉल्व मिस्ट्रीज दैट इवन द पुलिस फाइंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। वो इतना छोटा है, इतना यंग है, फिर भी जो है वो अपने पिताजी की मदद करता है बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने में, बहुत सारे रहस्यों को सुलझाने में जो कि पुलिस के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए। ऐसे केसेस को भी वो सॉल्व कर देता है। Their discussions are generally held at the dining table। तो ये जो डिस्कशंस हैं केस वाले, ये सब जनरली डाइनिंग टेबल के ऊपर होते हैं जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं। Read the story to find out how the boy wonder solves the case that has been troubling his father। ये स्टोरी पढ़िए पता करने के लिए कि ये जो शानदार लड़का है, ये जो वंडरफुल लड़का है,
ये कैसे एक ऐसे केस को सॉल्व करता है जो कि उसके पिताजी को बहुत परेशान कर रहा है। तो बहुत ही मुश्किल केस है, पिताजी बहुत ही परेशान है, बट ये लड़का जो है ये इस केस को सॉल्व कर देता है। एनसाइक्लोपीडियाज फादर वाज चीफ ऑफ पुलिस। एनसाइक्लोपीडिया के पिताजी जो हैं पुलिस के चीफ थे, हेड थे। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। सब लोग यही सोचते थे कि पूरे देश में जो है सबसे स्मार्ट पुलिस चीफ जो है वो यही है। चीफ ब्राउन वो स्मार्ट एंड क्विक। चीफ ब्राउन जो है वो स्मार्ट भी थे और बहुत ही तेज भी थे। ही डिडंट सिट अराउंड एंड वरी। वो जनरली जो है ऐसे बैठे नहीं रहते थे और परेशान नहीं होते रहते थे। तो अगर कोई मुश्किल आए तो ऐसा नहीं है वो बैठ के बस परेशान होते रहें। When he came up against a case he couldn't solve, he acted at once. जब उनके सामने कोई ऐसा केस आता था जो कि वो सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो वो तुरंत जो है एक्शन लेते थे। He cleared his desk, put on his hat and went home to dinner. वो अपनी डेस्क को खाली करके उसे जो है अच्छे से ठीक करके अपनी टोपी पहन के घर चले जाते थे डिनर करने। एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर। और एनसाइक्लोपीडिया जो कि उनका लड़का था वो उस केस को जो है डिनर खत्म होने से पहले ही जो है सॉल्व कर देता था। तो ये लड़का इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट था कि ये अपने पिताजी के केस को सुन के डिनर फिनिश होने से पहले सॉल्यूशन बता देता था। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड। चीफ ब्राउन जो है वो सबको बताना चाहते थे अपने इकलौते लड़के के बारे में कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि सारे केसेस सॉल्व कर देता है। But who would believe him? Who would believe that the best detective alive was an eighth grader? So he said nothing. But कौन उनकी बात को मानता? कौन इस बात को मानता कि दुनिया का जो बेस्ट डिटेक्टिव है वो एक 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है? So he said nothing. इसलिए उन्होंने फिर कुछ भी नहीं कहा किसी से। Encyclopedia never spoke of the help he gave his father. Encyclopedia ने भी कभी किसी को नहीं बताया कि वो अपने पिताजी की कितनी मदद करता है। He didn't want to seem different from other boys. वो बाकी लड़कों से अलग नहीं दिखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे अलग ढंग से ट्रीट करें क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है। But there was nothing he could do about his nickname. बट ये जो उसका निकनेम था एनसाइक्लोपीडिया, उसका असली नाम नहीं था, ये उसका निकनेम था। इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। He was stuck with it. ये नाम जो है उसके साथ चिपक गया था। Only his parents and teachers called him by his real name, Leroy. सिर्फ उसके माता पिता और उसके टीचर्स ही जो हैं उसे उसके असली नाम से बुलाते थे जो कि था लिरॉय। बाकी सब जो है उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। An encyclopedia is a book or set of books filled with facts from A to Z. तो एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एक ऐसी किताब होती है जिसमें दुनिया के सारे फैक्ट्स होते हैं। दुनिया में कब कौन सी चीज हुई, कहाँ पे हुई, सारे फैक्ट्स जो हैं इस किताब में होते हैं, जिसे हम कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। और जो ये लड़का था लेरॉय, इसका दिमाग भी जो है एनसाइक्लोपीडिया की तरह था। इसके दिमाग में भी सारे फैक्ट्स जो है वो भरे हुए थे। आप कोई भी सवाल उससे पूछो, उसे उसका जवाब पता था, इसलिए उसका क्या निकनेम था? एनसाइक्लोपीडिया। He read more books than anyone in Idyllwill and he never forgot a fact. उसने जो है बाकी सबके मुकाबले सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी थी आइडाविल में, और वो जो पढ़ता था उसे कभी भूलता नहीं था। तो कोई भी फैक्ट अगर उसने पढ़ा तो वो हमेशा उसके दिमाग में रहता था, उसे याद रहती थी वो चीज। His pals said he was like a library and computer rolled into one and more user friendly. उसके जो pals, उसके जो दोस्त थे वो कहते थे कि वो एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर की तरह है, दोनों का मिक्सचर है, 2 in 1 है। लाइब्रेरी भी है उसके अंदर और कंप्यूटर भी है, और सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। यानी इन दोनों चीजों के मुकाबले जो है बहुत ही आसान है उससे कोई भी फैक्ट जो है वो लेना। आपको अगर लाइब्रेरी में जाके कुछ ढूंढना हो तो टाइम लगेगा ना, किताब ढूंढनी पड़ेगी कि वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ जानना है तो जाके वर्ल्ड वॉर सेक्शन में मैं हिस्ट्री में देखूं कहाँ पे है वो किताब, फिर उसे खोल के ढूंढूं। बट एनसाइक्लोपीडिया से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, बस उससे सवाल पूछो, वो जवाब दे देगा। तो उसके दोस्त कहते थे कि वो लाइब्रेरी और कंप्यूटर का मिक्सचर है और बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। At the dinner table on Tuesday night, Chief Brown stared at his cream of mushroom soup. ट्यूसडे की रात जो है डिनर टेबल पे जो चीफ ब्राउन थे वो अपने मशरूम सूप की तरफ घूर रहे थे, उसे देखते जा रहे थे बस। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मेंट। एनसाइक्लोपीडिया और उसकी मम्मी को ये बात पता थी कि इस चीज का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कोई तो मिस्ट्री है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई तो केस है
जिसमें जो है उनका दिमाग अटक गया है, उसे वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इस समय गहरी सोच में हैं। तो बस सूप की तरफ देख रहे हैं और कुछ खा पी नहीं रहे हैं। टिम नोलन died yesterday. He announced in a matter of fact manner. तो उन्होंने जो है बहुत ही शांत आवाज में बिना किसी इमोशन के सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले मैनर में जो है उन्होंने कहा कि कल टिम नोलन की डेथ हो गई। दैट नेम इज फेमिलियर, मिसेस ब्राउन सेड। तो मिसेस ब्राउन ने ये सुन के कहा कि ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। Wasn't he mixed up in a jewelry robbery a few years ago? क्या ये वही इंसान नहीं है जिसका नाम जो है कुछ साल पहले कुछ गहनों की चोरी में आया था? 5 years ago, चीफ ब्राउन replied. तो चीफ ब्राउन ने जवाब दिया, हाँ, 5 साल पहले। Two masked men held up the diamond mart on 6th Avenue. दो लोग जो हैं, दो आदमी जो हैं, उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। उन्होंने जो है डायमंड मार्ट में जो है, जो कि 6th एवेन्यू पे है, वहां पे जो है उन्होंने बंदूक की नोक पे जो है या चाकू दिखा के, होल्ड अप का मतलब होता है जब आप कोई वायलेंट तरीके से कोई रॉबरी, कोई चोरी करो, यानी बंदूक दिखा के, चाकू दिखा के, लोगों को डरा धमका के अगर आप कोई चोरी करो तो उसे होल्ड अप कहते हैं। तो ये दो जो लोग थे जो मास्क पहने हुए थे, इन्होंने 6th एवेन्यू पे जो डायमंड मार्ट है वहां पे लोगों को पकड़ के जो है उन्हें डरा धमका के चोरी की थी। दे गॉट अवे विद $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी। और ये चोरी से उन्होंने कितने गहने चुराए? उन्होंने एटलीस्ट $1 million की कीमत वाले जो गहने हैं वो चुराए। आई थॉट टिम नोलन वॉज अरेस्टेड, मिसेस ब्राउन सेड। तो मिसेस ब्राउन ने कहा कि मुझे लगा टिम नोलन जो है वो अरेस्ट हो गया था उस चोरी के बाद। He was questioned, not arrested, चीफ ब्राउन करेक्टेड। तो चीफ ब्राउन ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा कि उसे सवाल जवाब के लिए बुलाया तो गया था बट अरेस्ट नहीं किया गया था। I always believed that Nolan and a friend, a man named Daniel Davenport, pulled the hold-ups. मैं हमेशा ये चीज मानता था कि नोलन और उसका एक दोस्त जो है जिसका नाम है डेनियल डेवनपोर्ट, इन दोनों ने मिलके ये चोरी की थी। तो ये जो होल्ड अप था, यानी इन्होंने जो लोगों को डरा धमका के वहां पे डायमंड मार्ट में जो चोरी की थी, ये इन दो लोगों ने मिलके की थी। देयर वाजंट एनी प्रूफ दो, बट मेरे पास कोई सबूत नहीं था। एनसाइक्लोपीडिया सैट क्वाइटली। तो एनसाइक्लोपीडिया जो है चुपचाप वहां पे बैठा रहा और ये सब सुन रहा था। He knew his mother and father were discussing the case for his benefit. उसे पता था कि उसके माता पिता जो हैं ये केस उसके हित में जो है डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो है उसे वो डिस्कस करके सारे फैक्ट्स बता सकें, जिससे जो है वो सब चीजों को इकट्ठा करके, सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके केस आसानी से सॉल्व कर सके। His father filled in the facts. उसके पिताजी जो है फिर उन्होंने और बाकी के जो फैक्ट्स थे वो बताना स्टार्ट किया। Nolan and Davenport had met, Chief Brown said, while both were in prison in South Carolina. तो चीफ ब्राउन जो है उसके पिताजी, उन्होंने कहा कि नोलन और डेवनपोर्ट जो हैं वो जेल में मिले थे जब वो साउथ कैरोलिना की जेल में थे दोनों, तो वहां पे ये दोनों मिले थे। दे बिकेम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। और वहां पे इन दोनों की दोस्ती हो गई क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट थे, जो इनकी हॉबीज थी, वो सेम थी। नोलन वॉज लेट आउट फर्स्ट। तो जो है जेल से पहले कौन बाहर निकला? नोलन। He settled in Idyllwill and started a small palm tree nursery. तो वो जो है यहाँ आइडाविल में आके जो है सेटल हो गया, रहने लगा, और उसने छोटी सी एक पाम ट्री की नर्सरी स्टार्ट की। It barely yielded him a living. और उससे जो है बहुत ही मुश्किल से उसका गुजारा भी चल पाता था। यानी ये जो नर्सरी थी ये कोई इतनी ज्यादा नहीं चलती थी, तो उसका जो गुजारा था वो भी बहुत मुश्किल से चलता था। Davenport came to live with Nolan a week before the jewelry store holdup. The jewelry store में जो लूटपाट हुई उससे एक हफ्ते पहले जो है डेवनपोर्ट नोलन के साथ आके रहने लगा था। During the holdup, one gunman's mask slipped. जब ये लूटपाट हो रही थी तो उस समय जो है एक गनमैन जो था, एक जो आदमी था जिसके हाथ में बंदूक थी, उसका मास्क जो है, चेहरे का मास्क जो है वो उतर गया था। A clerk thought she recognized Nolan. तो वो जो क्लर्क थी, उसने जिसने उसे देखा, उसे लगा कि उसने नोलन को देखा है। बट शी वॉजेंट एब्सोल्युटली श्योर। बट वो पक्की जो है श्योर नहीं थी, उसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसने नोलन को ही देखा है, उसी का चेहरा है वो। आई रिमेम्बर नाउ, मिसेस ब्राउन सेड। तो मिसेस ब्राउन ने कहा कि हाँ, मुझे याद है।
द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम। वो जो क्लर्क थी उसने जो है मना कर दिया था कि वो नोलन के खिलाफ गवाही नहीं देगी। टेस्टिफाई मतलब गवाही देना, तो उसने कह दिया वो उसके खिलाफ गवाही नहीं देगी क्योंकि वो श्योर नहीं है। एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न्ड अप, और फिर ये जो चुराई हुई ज्वेलरी थी वो भी कहीं पे मिली नहीं, कहीं भी नहीं मिली, तो इसलिए जो है नोलन को अरेस्ट नहीं किया गया। डेवनपोर्ट hasn't been seen since the hold up, चीफ ब्राउन said। फिर चीफ ब्राउन ने कहा कि उस चोरी के बाद से डेवनपोर्ट को भी किसी ने नहीं देखा। My hunch is that he and Nolan decided to hide the loot until things cool down, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे अंदेशा है कि डेवनपोर्ट और नोलन ने डिसाइड किया कि लूट का जो माल है उसे कहीं छुपा देंगे जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता है। Didn't you search Nolan's house, dear? फिर मिसेस ब्राउन ने पूछा कि क्या तुमने नोलन के घर पे सर्च नहीं किया है? क्या वहां तुमने देखा नहीं कि क्या क्या है क्या नहीं है? आई गॉट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, चीफ ब्राउन सेड। तो चीफ ब्राउन ने कहा कि मुझे आज सुबह ही जो है कोर्ट से ऑर्डर मिला उसके घर पे सर्च करने के लिए। ऑफिसर्स लुइस एंड मेलोनी जस्ट अबाउट टुक नोलन्स हाउस अपार्ट। ऑफिसर लुइस और मेलोनी जो है उन्होंने नोलन के घर को जो है पूरा इधर से उधर कर दिया। पूरे घर में उन्होंने बहुत अच्छे से जो है छानबीन करी, सब जगह ढूंढा। They didn't find one piece of the stolen jewelry, उन्हें जो है वो जो चुराए हुए गहने थे उसमें से एक टुकड़ा भी नहीं मिला, यानी कुछ भी नहीं मिला उन गहनों में से इन्हें उसके घर में। Is there some mystery about Nolan's death yesterday? Mrs. Brown inquired. फिर मिसेस ब्राउन ने चीफ ब्राउन से पूछा कि उसकी जो कल डेथ हुई है नोलन की, क्या उसके बारे में भी कोई मिस्ट्री है क्या? क्या उसकी डेथ जो है वो बहुत अजीब ढंग से हुई है, किसी अनयूजुअल सर्कमस्टांस में हुई है? क्या उसमें भी कोई मिस्ट्री है? यस एंड नो, चीफ ब्राउन आंसर। तो चीफ ब्राउन ने आंसर दिया हाँ भी और नहीं भी। नोलन सफर्ड फ्रॉम अ बैड हार्ट फॉर मेनी इयर्स, बहुत सालों से जो है नोलन का दिल जो है वो खराब था, उसको दिल की प्रॉब्लम थी। यस्टरडे मॉर्निंग ही हैड अ स्ट्रोक, कल सुबह जो है उसे अचानक से दिल का दौरा पड़ा। ही मस्ट हैव रियलाइज्ड ही वाज डाइंग, उसने जो है समझ लिया होगा कि वो अब मरने वाला है। With his last strength he managed to put his will on the kitchen table, उसके अंदर जितनी भी ताकत बची थी उसे इकट्ठा करके उसने जैसे तैसे अपनी जो विल है, जो उसने अपनी वसीयत लिखी है, वो किचन की टेबल पे लिख दी, टेबल पे रख दी। It leaves everything he owns, including his palm tree nursery to Devonport. तो उसकी ये जो विल है, जो उसकी वसीयत है, उसमें उसने जो है उसके पास जो सब है वो सब उसने डेवनपोर्ट के नाम कर दिया है, इंक्लूडिंग उसकी ये जो पाम ट्री की नर्सरी है। तो ये हमारे पार्ट 1 का एंड है। अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद सुटेबल रीजंस। Leroy's nickname was Encyclopedia and everyone called him by that name because he knew many facts, read a lot of books and never forgot anything. आप इसका आंसर जो है ये भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो सिर्फ इतना ये भी लिख सकते हो, His head was full of knowledge like an encyclopedia. इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन जो है आप लिख सकते हो। At the dinner table on Tuesday night, Chief Brown stared at his cream of mushroom soup as he had a mystery that he could not solve and was deep in thought about it. Encyclopedia sat quietly at the dinner table because he knew his parents were talking about the case for his benefit and he was listening carefully. Nolan put the will on the kitchen table because he knew he was dying after his stroke and wanted to make sure his will would be found easily. Do you think Chief Brown would need Leroy's help to solve this case? आपको क्या लगता है, चीफ ब्राउन को लेरॉय की हेल्प चाहिए होगी इस केस को सॉल्व करने में? तो यस, मुझे लगता है उन्हें हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि even though the police couldn't find any clue or stolen jewelry, Leroy was very clever and observant. He could notice small details that others missed and might find out where the jewelry was hidden or what really happened before Nolan died. तो जो लेरॉय है वो बहुत ही क्लेवर और ऑब्जर्वेंट है, तो बाकी लोग जिन चीजों को मिस कर देते हैं वो उन चीजों को भी नोटिस कर लेता है। तो मुझे यकीन है कि वो कुछ ना कुछ क्लू तो ढूंढ ही लेगा जिससे पता चल जाएगा कि ज्वेलरी कहाँ पे छुपी हुई है या फिर नोलन के मरने से पहले क्या हुआ।
Part 2. What's suspicious about that? Mrs. Brown asked. तो मिसेस ब्राउन ने पूछा कि इसमें शक की क्या बात है? उसे दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया, उसने अपनी वसीयत जो है वो टेबल पे छोड़ दी. Nothing about the will itself, just about a sheet from his desk calendar. तो इसकी ये जो वसीयत है इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, बट उसका डेस्क कैलेंडर, जो उसकी डेस्क पे कैलेंडर रखा हुआ था ऐसा, उसके उसमें से एक शीट जो है वो उसने अपनी विल के साथ अटैच कर दी थी. ये चीज जो है थोड़ी शक वाली है कि उसने इस पेपर को अपनी विल के साथ क्यों अटैच करा. He took out his pocket notebook and leafed through the pages. फिर उन्होंने जो है अपनी जेब से अपनी पॉकेट नोटबुक निकाली और फटाफट पन्ने पलटने लगे. I copied what Nolan wrote on the sheet. He said, "Here it is." उन्होंने फिर मिसेस ब्राउन से कहा कि मैंने जो है जो उसने अपनी उस शीट पे लिखा था उसे मैंने कॉपी करा है. देखो उसने ये लिखा था. He handed the notebook to Mrs. Brown. तो उन्होंने जो है अपनी नोटबुक मिसेस ब्राउन को दे दी. She read what he had copied. उन्होंने पढ़ा जो मिस्टर चीफ ब्राउन जो है उन्होंने जो कॉपी किया था. It has Davenport's name and address, she said, and a few words I don't understand. इसमें जो है डेवनपोर्ट का नाम लिखा हुआ है और उसका एड्रेस है, और उसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है. She handed the notebook to Encyclopedia. फिर उन्होंने वो नोटबुक एनसाइक्लोपीडिया को दे दी. What do you make of the four words, Leroy? फिर उन्होंने लेरॉय से पूछा कि ये जो 4 शब्द लिखे हुए हैं इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है. Encyclopedia read the 4 words below Davenport's name and address. Encyclopedia ने जो है वो 4 शब्द पढ़े जो कि डेवनपोर्ट के नाम और एड्रेस के बाद लिखे हुए थे. Norm Otis, Sweden hurts. मिसेस ब्राउन looked at him hopefully. फिर मिसेस ब्राउन ने जो है उसकी तरफ बहुत ही उम्मीद से देखा. Usually he needed to ask only one question to solve a case before dessert. यूजुअली जो है उसे डेजर्ट से यानी मीठे से पहले जो है केस सॉल्व करने में जो है उसे सिर्फ एक क्वेश्चन लगता था. सिर्फ एक क्वेश्चन वो पूछता था अपने माँ बाप से और जो भी केस होता था उसे सॉल्व कर देता था. और ये सब जो है खाना खाते हुए ही होता था, डेजर्ट से पहले हो जाता था. मीठा खाने के पहले ही वो केस सॉल्व कर देता था. They were still on the soup. अभी तो ये लोग सिर्फ सूप ही पी रहे थे, यानी अभी तो स्टार्टर्स पे ही थे, मेन भी नहीं हुआ था. तो ये तो केस ये सॉल्व कर ही देगा, उन्होंने सोचा. Encyclopedia leaned back and closed his eyes when he did his hardest thinking. Encyclopedia जो है वो पीछे अपनी कुर्सी पे जो है पीछे जाके टेक लगा के बैठ गया और अपनी आंखें जो है उसने बंद कर ली. और ये वो तब करता था जब वो सबसे ज्यादा गंभीर सोच में होता था. तो जब जो है उसे कोई चीज बहुत समझ नहीं आ रही होती थी और वो बहुत डीप थिंकिंग में जाता था सोचने के लिए कि ऐसा क्या है, इसका क्या मतलब है, तो वो ऐसे अपनी कुर्सी पे पीछे चला जाता था और अपनी आंखें बंद कर लेता था. After several seconds he opened his eyes and asked his question. कुछ सेकंड्स के बाद जो है उसने अपनी आंखें खोली और अपना क्वेश्चन पूछा. Is there a young fir tree in Mr. Nolan's palm tree nursery? क्या मिस्टर नोलन की palm tree nursery में एक young fir का पेड़ है? चीफ ब्राउन थॉट अ मोमेंट. यस देयर इज वन. तो चीफ ब्राउन ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर उन्होंने कहा हाँ वहां पे एक फर का पेड़ है. ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस. घर के साउथ वाली साइड पे जो है एक फर का ट्री है. हाउ डिड यू नो? तुम्हें कैसे पता चला? द फोर वर्ड्स से सो. एनसाइक्लोपीडिया आंसर. तो एनसाइक्लोपीडिया ने आंसर देख के कहा कि ये जो 4 शब्द हैं ये ऐसा मुझे बता रहे हैं. दे डू सेड चीफ ब्राउन. तो चीफ ब्राउन ने कहा क्या ये 4 शब्द इनसे कैसे पता चल रहा है? सी फॉर योरसेल्फ. एनसाइक्लोपीडिया अर्ज. तो एनसाइक्लोपीडिया ने जो है उन्हें रिक्वेस्ट करके कहा कि देखो आप खुद से देखो, आपको समझ में आ जाएगा. चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स. चीफ ब्राउन ने जो है फिर वो 4 वर्ड्स को स्टडी किया, उन्होंने उन्हें रीड किया. नॉर्म उटिस स्वीडन हर्ट्स. He shook his head and passed the notebook to Mrs. Brown again. तो उन्होंने जो है अपना सर हिलाया, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि इसका क्या मतलब है. फिर उन्होंने नोटबुक जो है मिसेस ब्राउन को दे दी. कैन यू फिगर इट आउट? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा है ये 4 वर्ड से कैसे इसे समझ रहा है कि वहां पे एक फर का ट्री है. Norm is a shortening of nominative, a grammatical term. Norm जो है वो nominative का short form है जो कि एक grammatical term है, grammar में use होती है.
stated Mrs. Brown, who had taught English and other subjects in high school. ऐसा मिसेस ब्राउन ने कहा जो कि इंग्लिश और बाकी के सब्जेक्ट्स हाई स्कूल में पढ़ाती थी. ऊटिस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब. ऊटिस जो है वो एक अमेरिकन इंडियन ट्राइब है, उन्हें कहा जाता है ऊटिस. स्वीडन इज अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप. स्वीडन जो है नॉर्दर्न यूरोप में एक कंट्री है. हर्ट्स इज हर्ट्स, और हर्ट्स का मतलब होता है दर्द पहुंचाना, किसी को कष्ट पहुंचाना. She lifted her gaze to encyclopedia and shook her head. फिर उन्होंने जो है अपनी नजर encyclopedia की तरफ की और अपने सर को हिलाया. I can't figure it out, she confessed. और उन्होंने जो है admit किया, confess किया कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है. Davenport disappeared right after the hold-up. Encyclopedia reminded her. तो encyclopedia ने अपनी मम्मी को याद दिलाया कि Davenport जो है वो चोरी के तुरंत बाद जो है गायब हो गया था. As Dad said, Davenport and Nolan must have hidden the stolen jewelry. और जैसे कि पापा ने कहा कि डेवनपोर्ट और नोलन ने जो है जो चोरी के जो गहने थे उसे कहीं छुपा दिया होगा. Probably not a week or so ago, Nolan changed the hiding place. तो ऐसा लगता है मुझे कि एक हफ्ता या उससे कुछ टाइम पहले जो है नोलन ने वो जगह चेंज कर दी जहां पे गहने उसने छुपाए थे. तो उसने किसी दूसरी जगह गहने छुपा दिए. You think that he tried to tell Davenport by phone and failed to reach him? Mrs. Brown asked. तो मिसेस ब्राउन ने उससे पूछा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने ये जो जगह चेंज की ये उसने डेवनपोर्ट को बताने की कोशिश की फोन करके, बट वो जो है उससे बात नहीं कर पाया, उसकी बात नहीं हो पाई डेवनपोर्ट से. So he wrote the four words as he was dying. तो उसने जो है ये चार शब्द जो है मरते हुए लिखे, उसे बताने के लिए कि गहने यहाँ पे छुपे हुए हैं. चीफ ब्राउन नॉडेड. तो चीफ ब्राउन ने जो है अपना सर हिलाते हुए कहा, वील फाइंड डेवनपोर्ट नाउ दैट वी नो हिज एड्रेस. हमें डेवनपोर्ट तो अब मिल जाएगा क्योंकि हमें उसका एड्रेस पता है. ही विल लर्न ही हैज बीन लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी, मिसेस ब्राउन सेड. तो मिसेस ब्राउन ने कहा कि उसे समझ में आ जाएगा कि ये जो पाम ट्री की नर्सरी है ये उसके नाम पे जो है नोलन ने छोड़ दी है. And the four words will tell him where the jewelry is hidden. और ये जो चार शब्द हैं ये उसे बता देंगे कि वो गहने जो हैं वो कहाँ पे छुपे हुए हैं. राइट, एनसाइक्लोपीडिया सेट. तो एनसाइक्लोपीडिया ने कहा कि करेक्ट, अब आप सही समझ रही हो. द कोड इज सिंपल स्पेशली एज इट्स रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर. कोड जो है वो बहुत ही सिंपल है, स्पेशली क्योंकि वो कैलेंडर की एक शीट पे लिखा हुआ है, कैलेंडर के पेपर पे लिखा हुआ है. डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट इजीली. डेवनपोर्ट को ये कोड जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. स्टिल इट वुडंट मेक मच सेंस टू समवन हु इजंट लुकिंग फॉर अ हाइडिंग प्लेस. और बाकी किसी को नहीं समझेगा, यानी अगर मैं और आप इस कोड को पढ़े तो हमें समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम जो है कोई हाइडिंग प्लेस को ढूंढ नहीं रहे हैं, हम ऐसी कोई जगह नहीं ढूंढ रहे हैं जहाँ पे गहने हो. तो हमें इस कोड का कोई मतलब समझेगा ही नहीं, हमें लगेगा उसने ऐसे ही कुछ वर्ड्स लिख दिए. Leroy, Mrs. Brown exclaimed. What do the four words mean? तो मिसेस ब्राउन ने जो है एकदम से चिल्लाते हुए कहा, लिरॉय, इन चार शब्दों का क्या मतलब है? You already guessed, mom. आप ऑलरेडी गेस कर चुकी हो माँ. They tell where the jewelry is hidden. ये चार शब्द जो है बता रहे हैं कि ज्वेलरी कहाँ पे छुपी हुई है. मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड विद इम्पेशंस. वेयर? मिसेस ब्राउन को देख के ऐसा लग रहा था कि अब तो जो है बेसब्री उनके अंदर आ गई है, वो बिल्कुल फूट जाएंगी बेसब्री से. इतनी ज्यादा वो बेसब्र हो रही थी ये जानने के लिए कि कहाँ पे गहने छुपे हुए हैं. एनसाइक्लोपीडिया स्माइल. तो एनसाइक्लोपीडिया ने स्माइल करते हुए कहा, वाई अंडर द फिफ्थ वर्ड ही सेड. तो उसने कहा जो गहने हैं वो पांचवें शब्द के नीचे छुपे हुए हैं. तो यहाँ पे फोर वर्ड्स जो है उसने ऑलरेडी लिख दिए हैं, जो पांचवा शब्द है उसके नीचे जो है गहने छुपे हुए हैं, वहां पे हैं गहने. व्हाट वाज द फिफ्थ वर्ड? तो ये पांचवा शब्द क्या था? Tell Davenport where he had hidden the stolen jewelry, Nolan wrote a four-word code. डेवनपोर्ट को बताने के लिए कि चोरी किए हुए गहने कहाँ पे छुपाए हैं, नोलन ने एक चार शब्दों का कोड लिखा. As the key to the code, he wrote the four words on a sheet from a desk calendar. और ये जो कोड है इसकी चाबी क्या है? इसकी चाबी है कि उसने ये जो चार शब्द हैं ये डेस्क कैलेंडर के पेपर पे लिखे हैं. तो डेस्क कैलेंडर पे जो है पांचवें वर्ड का क्लू छुपा हुआ है. The four words stood for days of the week. ये जो चार शब्द हैं ये क्या है? Days of the week है. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.
नोलन ड्रॉप द लेटर्स डे, नोलन ने क्या किया, इन सारे वर्ड्स में से ये जो डे है उसे हटा दिया, तो खाली मन, ट्यूज, वेंस, थर्स, ये जो है उसने यूज किया, डे वर्ड को हटा दिया इन सब में से। देन ही यूज द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, फिर उसके बाद जो बाकी के लेटर्स बचे उससे जो है उसने एनाग्राम की तरह अलग वर्ड्स बनाए। तो एनाग्राम में जैसे हमने देखा था ना कि सेम लेटर्स को यूज करके आप कोई और वर्ड बना दो, ऐसे ही उसने यहाँ पे एनाग्राम्स बनाए। मन में जो है MON का उसने क्या किया, नॉर्म कर दिया। ट्यूज का TUES का उसने क्या किया, उटिस कर दिया। वेंस का क्या करा उसने, WEDNES, स्वीडन बना दिया। और थर्स का क्या किया, हर्ट्स कर दिया, THURS, और जो पांचवा वर्ड है जो उसने नहीं लिखा, द अनरिटन फिफ्थ वर्ड वाज फर और फ्राइडे। तो फ्राइडे में क्या है, FRI, राइट। अगर इसका हमें एनाग्राम बनाना हो तो हम FIR, फर कर देंगे, एक पेड़ का नाम होता है फर ट्री। तो यहाँ पे जो पांचवा वर्ड है जो कि उसने नहीं लिखा, जो कि क्लू था, जहाँ पे जो है गहने छुपे हुए हैं, वो क्या है, फर, फर ट्री के नीचे जो है गहने छुपे हुए हैं। The jewelry was found inside a 20-gallon jug of earth from which grew the young fir tree in Nolan's nursery, just as encyclopedia had foreseen. जो ज्वेलरी थी वो जो है धरती के नीचे से जो है 20 गैलन का बहुत बड़ा सा कंटेनर था, उसमें से निकली, जिसके ऊपर जो है उसने ये फर का जो ट्री था उसे उसने उगा रखा था। तो नोलन की जो नर्सरी थी उसमें उसने हाल ही में 1-2 हफ्ते पहले जो है एक फर का ट्री लगाया था, जो कि 20 गैलन का एक कंटेनर था, 20 गैलन का बड़ा सा जो है कंटेनर था, जिसके अंदर जो है उसने इस पेड़ को लगाया था। तो जब जो है चीफ ब्राउन ने वहां पे फर ट्री के नीचे जो है खुदाई की तो उन्हें जो है ये ज्वेलरी मिल गई। जस्ट एज एनसाइक्लोपीडिया हैड फोरसीन, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया ने जो है प्रेडिक्ट किया था, उसने बताया था कि गहने कहाँ पे हैं, फर ट्री के नीचे हैं। तो ये है हमारा केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या था, फर, फ्राई, फ्राइडे का फर जो है यहाँ पे उसने एनाग्राम बनाया। तो ये जो है हमारी पूरी स्टोरी एनाग्राम्स के ऊपर बेस्ड है। और चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने ये जो क्वेश्चन किया था इसका एक पार्ट था, नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड फाइंड आउट विच केस द टाइटल रिफर्स टू। हमें स्टोरी को रीड करके बताना है कि ये जो स्टोरी का टाइटल है, द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, इसमें केस का क्या मतलब है। तो यहाँ पे केस का मतलब है मैटर, यानी पुलिस केस, डिटेक्टिव केस, राइट। ये जो केस है पांचवें वर्ड का, तो यहाँ पे केस का मतलब है मैटर। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious and stay strong. Bye.